चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी की 3 महीने की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने रखी बरकरार। फिर से राजपाल यादव और उनकी पत्नी को जाना पड़ेगा जेल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, इनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि सभी को पता होगा कि उन्होंने एक फिल्म अता पता लापता बनाई थी और इसके लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का कर्ज लिया था और ये कर्ज वो समय पर चुका नहीं पाए क्योंकि फिल्म पिट गई, फ्लॉप हो गई और पैसा वापस न करने के कारण इस कंपनी द्वारा उनके खिलाफ पहले निचली अदालत में चेक बाउंस के केस दायर किए गए क्योंकि राजपाल यादव ने जो चेक दिए थे वो भुनाए नहीं गए और कंपनी को पैसा वापस नहीं मिला। तो चेक बाउंस के केस में निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, जिसको उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा था। फिर इसी को राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उस वक्त उनको जेल में भी जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में उनको रखते हुए फिर इस मामले में थोड़ी सी नरमाई बरतते हुए लगभग 2.5 करोड़ रुपए 2 से 2.5 करोड़ रुपए राजपाल यादव ने इस कंपनी के और इनके मालिकों को चुकाए तो फिर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से लगातार राजपाल यादव द्वारा किए जाने वाले वादे, दिए जाने वाले आश्वासन, लिखित गारंटी, इन सभी को जो है ध्यान में रख करके कोर्ट ने ये रिहाई करने का फैसला किया था। लेकिन इनमें से किसी भी वादों पर राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव खरे नहीं उतरे। 7 अलग अलग चेक बाउंस के ये मामले थे जिसमें 1.5 करोड़ की रकम की अदायगी थी। अब कोर्ट ने इसको 1 करोड़ 5 लाख कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस पर फैसला सुनाया है और राजपाल यादव के व्यवहार को भी उन्होंने ठीक नहीं बताया है। तो साथ ही 3 माह की सजा, साधारण कैद की सजा उनको सुनाई गई है राजपाल यादव को इन 7 चेक बाउंस के मामलों में, जिसमें प्रति मामले में उनको 1 करोड़ 5 लाख की रकम अदा करनी होगी। इसके अलावा उनकी पत्नी राधा यादव को भी 5 लाख से ज्यादा की भी रकम अदा करनी होगी। साथ ही अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 2 महीने का समय हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या वहां पर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानून विशेषज्ञों के अनुसार फैसले में कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली आने की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कहा कि ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि एक्टर उसको अपनी मनमर्जी की तरह बदला जाए। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और यहां पर जो न्यायिक मापदंड तय है उसी मुताबिक फैसले किए जाते हैं। बहरहाल इस मामले में राजपाल यादव, राधा यादव, उनकी पत्नी दोनों फिर एक बार मुश्किल में है और इस पूरे मामले को लेकर वकीलों द्वारा क्या जानकारी दी गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर राजपाल यादव को प्रति मामले में 1 करोड़ 5 लाख इस तरह से ये पैसे भरने होंगे। राधा यादव को 5 लाख से ज्यादा की रकम भरनी होगी। इसी पर पूरी जानकारी वकीलों ने भी दी है। देखिए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के फिर एक बार जेल जाने वाली खबर की और घटना की ये जानकारी। राजपाल यादव जिस साहब ने अभी कोई रिलीफ दिया नहीं है और 2 महीने का उनको टाइम दिया गया है। अभी वो ऑर्डर शीट एक बार हम देख लेते हैं, जजमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है उसके अंदर, उसके बाद फिर हम आपको ब्रीफ कर पाएंगे। सर क्या 2 महीने का समय पैसा चुकाने के लिए दिया गया है? नहीं, पैसा चुकाने की तो अभी बात ही नहीं थी क्योंकि लास्ट टाइम भी राजपाल जी ने जो कोर्ट के सामने रखा था अपनी बात रखने के बाद उन्होंने यही कहा था कि एक सजा के लिए उनको कई बार सजा, एक अपराध के लिए कई बार सजा नहीं मिल सकती है और उनको अगर पीछे एग्जीक्यूशन के अंदर वो जेल जा चुके हैं तो एटलीस्ट ये क्लियरिफाई होना चाहिए मेरिट्स के बेसिस पे कि उनको दोबारा क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि चेक मैटर सेम है। अब एक ही चेक मैटर को आप क्रिमिनल और सिविल दोनों में आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट्स फिर देखे जाते हैं। अगर उस एग्रीमेंट के बाद आपने एक और एग्रीमेंट कर लिया तो पुराने एग्रीमेंट सब जुडिस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उनका तो अब अगर उनको फिर से रिवाइव करके अगर ये ऑर्डर कुछ पास हुआ है तो वो ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि साहब जिस साहब ने मेरिट्स के बेसिस पे करा है, क्योंकि एज फार एज जो अभी प्रोनाउंसमेंट हुई थी उसमें पूरी जजमेंट का प्रोनाउंस नहीं होती, कुछ पार्ट ऑफ जजमेंट्स होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो बेसिकली यही उन्होंने कहा है। टोटल 5 करोड़ लिए थे उन्होंने जी। अब तक का जो हुआ था वो 9 करोड़ हुआ था जी। आपकी तरफ से कितना जमा किया गया है और कितने अमाउंट पे ये विवाद फंस रहा है? देखिए 5 करोड़ में अब तक हम 4 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग तो जमा कर चुके हैं, 4.5 करोड़ जा चुके हैं। लेकिन वही है कि मल्टीप्लिसिटी जितनी केसेस की हैं, कहीं वो 11 करोड़ है,
कहीं उसमें 10.5 करोड़ की जजमेंट है, एक सिविल जजमेंट 10.5 करोड़ की, एक क्रिमिनल में 11.5 करोड़, सेम अमाउंट है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब वो वापस जो अब यहाँ पे जज साहब ने ये कहा है कि अब तक जो पैसे इस कोर्ट में जमा किए गए, मतलब जो पहले हमने पैसे जमा किए गए वो वापस जीरो हो गए। अब यहाँ जो हमने 2.5 करोड़ के लगभग जमा किया था, 2-2.25 करोड़ के लगभग, अब वो एडजस्ट होंगे जो नीचे के अमाउंट थे 11-11.5 करोड़ में। तो अब देखते हैं, एक बार जजमेंट पढ़ लेते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ऑर्डर शीट के बाद ही हम आप लोगों को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या जज साहब ने अपनी ओपिनियन रखी है। तो अभी जेल जाने का तो कोई खतरा नहीं है? अभी तो जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया है, एक बार जजमेंट देख लेते, 2 महीने तक तो फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। टोटल 1 करोड़ 5 लाख रुपए हर केस में उनको फाइन चढ़ा है। राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी जो है मिसेस राधा राजपाल यादव, उनको भी सजा हुई है। उनको फाइन के तौर पे हर केस में, 7 केस में 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। अगर राजपाल यादव जी ये फाइन जमा नहीं कराते तो 3 महीने की सजा काटने के बाद इन डिफॉल्ट उनको 6 महीने की और सजा की गई है। और सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। कोर्ट का अच्छा एक मिनट सर, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था उनके कंडक्ट को लेके? कंडक्ट के बारे में भी कोर्ट ने काफी कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में लीनियंसी के लिए रिक्वेस्ट किया। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि प्रोबेशन उसी आदमी को मिल सकती है जिसका कंडक्ट अच्छा हो। कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्व किया ऑर्डर में कि रिपीटेडली इनको इंडल्जेंस दी कोर्ट ने। इसके बीच में ये जेल गए थे, जेल जाने के बाद इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में बार वापसी लाया गया। लेकिन जिस दिन फाइनल हियरिंग थी, फाइनल हियरिंग के दिन मिस्टर राजपाल यादव ने कोर्ट के आगे ये कह दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे 5 बार जेल भेज दें। और ये बात सुन के कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर रिलीज करने की, वो भी डिक्लाइन कर दी।